हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं नेक्स्ट डे के ट्रेड के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल से और टॉपिक से देख लिया होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप एक अभी स्टार्ट में ट्रेडिंग करने के लिए अभी नए नए हों या फिर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं। काफ़ी सारी गलतियां एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी करते हैं और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, वो लोग उन लोगों से भी गलतियां होती हैं। और जो नए ट्रेडर हैं उनको ये सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम मार्केट को एनालाइज करें कि कल हम क्या ट्रेड करें। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखनी है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखनी है, बट रियल में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से हम कैसे एनालिसिस करें उसको, और नेक्स्ट डे के लिए हम कैसे लेवल्स आइडेंटिफाई करें, हमने कौन से लेवल्स में ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स में हमने बाई करना है, कौन से लेवल्स में हमने मार्केट को सेल करना है, वो लेवल कैसे हम मार्केट से आइडेंटिफाई करें पिछला एनालिसिस करने के बाद। उसका मैं पूरे का पूरा प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को ही एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, यानी नेक्स्ट डे के लिए। हम मंडे के लिए ट्रेड एनालिसिस करेंगे, बट ये प्रोसेस आप रोज़ फॉलो कर सकते हैं। ये कैसे मार्केट को एनालिसिस करना है, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा और जहाँ भी आपको डाउट में लगे इस वीडियो को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार देखेंगे तब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे आपकी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे और लाइव मार्केट में खुद एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया है स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं। टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करनी है, जो मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम एनालिसिस कैसे करेंगे मैं वो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट हमने लगा लिया है और बैंक निफ्टी का चार्ट लगाने के बाद हम बैंक निफ्टी को सबसे पहले आवरली चार्ट पर ले आते हैं। आवरली चार्ट हम लगा लेते हैं। इसको चार्ट को हम यहाँ से थोड़ा रिसेट कर लेते हैं। अब देखिए, जब आप आवरली चार्ट लगाएंगे तो काफ़ी सारे ट्रेडर के मन में एक डाउट होता है कि हमने कितना पीछे तक का चार्ट देखना है, हमने कितने दिनों का चार्ट देखना है, हमने कितने महीनों का चार्ट देखना है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर हैं मार्केट के अंदर, जो उनका एक्सपीरियंस है, तो हम लोग क्या करते हैं या वो लोग क्या करते हैं कि जो एक पिछला जो डेटा है वो डेटा हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 दिन का या 15 दिन का डेटा उठाते हैं। अगर हम डे में बात नहीं करें तो हम देखते हैं बार कितने हैं। तो आपके आंखों के सामने जो आपके स्क्रीन में बार दिख रहे हैं, जो कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम को आपका ये दिखा रहे हैं, एक टाइम 15 मिनट का, एक आवर का एक कैंडल है, तो ये कितने होने चाहिए आवरली कैंडल में। तो ये हम काउंट करते हैं यहाँ से, लगभग 200 से 250 कैंडल आपके सामने एनालिसिस करने के लिए होनी चाहिए, चाहे आप वो आवरली चार्ट में कर रहे हो, चाहे 15 मिनट में कर रहे हो, या चाहे डेली में चार्ट में कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में चले जाऊँगा, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और मुझे यहाँ से इस बार से लेकर के लगभग इस बार जो हमारा कल का क्लोज हुआ है लास्ट आवर का, यहाँ तक, यानी ये देखिए 253 बार हैं, 50 दिन का टोटल चार्ट है ये। ठीक है, तो हम लगभग इस रेंज को हम देखेंगे कि इसको हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। अब सबसे पहले एनालिसिस करने के बाद हमने ये एक रेंज फाइंड आउट कर ली कि हमने इस रेंज में हमने मार्केट को एनालाइज करना है अगले दिन के लिए। इसमें हमने इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये हमारा रेंज है, इस रेंज को हमने, इस रेंज के अंदर हमने एनालिसिस करना है। ये मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जिसके भी मन में डाउट होता है कि हमने कितने बार तक दें, क्या देंगे, तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। आपके स्क्रीन में 200 से 250 कैंडलस्टिक बनी हुई होनी चाहिए। वो आप आवरली चार्ट में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिनों की हो जाएंगी। आप 15 मिनट में करेंगे तो कम दिनों की होंगी, और आप उससे नीचे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करोगे तो और कम दिनों की होगी। तो यहाँ पर देखिए, देखो दोस्त, अगर आप देखेंगे तो आपको चार्ट की थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, प्राइस में हो क्या रहा है आपको दिखेगा। आप अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखने की कोशिश करें कि जो भी स्क्रीन में आपके यहाँ आपके सामने जो भी स्क्रीन है उस स्क्रीन का टॉप, हाई और लो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और वहाँ पे आप कुछ लाइंस ड्रॉ कर दो।
यानी अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो मेरे सामने इस स्क्रीन के अंदर यहाँ पर एक हाई है। हाई का मीन्स आपने विक को आइडेंटिफाई करना है। मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉडी की बात भी करूँगा, लेकिन जो हम एनालिसिस जो हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, जो भी हमें स्क्रीन के अंदर चार्ट दिख रहा है, सॉरी यहाँ प्लॉट हो गया, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी हमने इस चार्ट के अंदर हमें दिख रहा है टॉप, सबसे पहले आपने क्या करना है, एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट आपने चार्ट लगा लिया। चार्ट लगाने के बाद आपने 200 से 250 कैंडल लगा ली। अब उन कैंडल के अंदर सबसे पहले आपने उस स्क्रीन के अंदर सबसे हाई को मार्क कर लेना है। यानी जो विक बनी थी हमने इस विक का हाई, यानी इसको थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोशिश करो कि वो मैच कर जाए। ये देखिए इसका हाई हमने मार्क कर लिया। अब दूसरा क्या करना है, हमने अभी अपने क्या मार्क किया है, उसका हाई मार्क किया है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी का हाई, जो भी बॉडी उसके आसपास क्लोज हुई है या ओपन हुई है। देखिए अगर मैं ये बात करूं तो इसके आसपास सबसे नज़दीक कौन सी है, ये एक बॉडी क्लोज हुई है यहाँ पे। तो देखिए ये एक जोन बन गया। अभी आपका ये हाई का जोन मार्क हो गया है। इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भी वो बनना है आप वहाँ से आगे उसको मार्क कर दीजिए। आप ये 2 लाइन्स वहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है, हम लो मार्क कर लेते हैं। यानी लो कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे का टेल, इन सारी बार्स के अंदर ये टेल हमने एक मार्क कर लिया। ये मार्क हो गया यहाँ पे। अब एक हम मार्क कर लेते हैं इसमें इसकी बॉडी का क्लोज, यानी जो भी लोएस्ट बॉडी है, यानी इसकी बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रखी है। ये हमारा एक रेंज बन गया, ठीक है। अभी हम अपने एनालिसिस को और प्रोफेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, इनके कलर कोड कर देंगे। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके इसका कलर जो है मैं हल्का सा रेड रख देता हूँ और इसका जो पिक्सल है मैं उसको 2px पे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सब में यही कर दूंगा जो हमने सबसे पहले एनालिसिस किया है। आवरली चार्ट में सबका कलर यही होगा, सारी ड्राइंग का और सबका ये भी यही होगा, ठीक है दोस्तों। ये हाई हो गया मार्क, ये नीचे का ये लो मार्क भी हम इसी से कर देते हैं, सेम कलर से। एंड ये 2px एंड ये इसका बॉडी का क्लोज, गॉट इट। ये होगी बॉडी, ये हो गया इसका कलर, ठीक है। अभी आपको चार्ट के अंदर 2 चीज़ें मिल गई हैं, एक हाई रेंज मिल गई है, एक लो रेंज मिल गई है। अभी आपने कुछ नहीं करना है, बस मार्क करना है। उसके बाद उसमें ट्रेड एनालिसिस कैसे करेंगे, कब प्लान करेंगे, वो सेकंड पार्ट में आएगा। इस पार्ट में इसलिए मैंने बोला ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है, इसको लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये बहुत आपको लगेगा कि बहुत बेसिक है, बट ये आपने कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग वास्तव में कल से सुधरने वाली है। ये मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब आपने एक लो पॉइंट मार्क कर लिया है। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। अब आपने क्या करना है, अब इससे ऊपर का लो मार्क करना है, समझ रहे हैं। हमने एक मार्क कर लिया है, सबसे नीचे का लो। अब इससे ऊपर का एक लो हमने मार्क करना है। अब उसको कैसे करेंगे, आपको दिखेगा, देखिए हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक आपको स्विंग टाइप का नज़र आएगा, ठीक है। इस दोनों के अंदर यहाँ पर देखिए एक कैंडल यहाँ पे आई है और एक कैंडल यहाँ पे आई है। तो यहाँ पर एक मार्क कर लेते हैं। अगेन हम यहाँ से ये कर लेते हैं और दूसरा यहाँ से उठा करके इसकी बॉडी को, अब ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक लेवल और आइडेंटिफाई हो गया नीचे से। अब हम नेक्स्ट स्विंग देखते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि प्राइस यहाँ से, ये हमने मार्क किया था, यहाँ से ऊपर गया है। आप बोलेंगे ये इसका नीचे का लो है तो इसको मार्क क्यों नहीं किया, कि देखो ये एक स्विंग बना रहा है, ये कंटिन्यूस पैटर्न में है। तो यहाँ से यानी हम इसका लो ये मानेंगे, दूसरे दिन गैप अप मार्केट ओपन हुआ तो इसलिए ये ऊपर गया है, ये इसका लो नहीं है, इसका लो ये है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत करना कि ये पिछला स्विंग ये है। उसके बाद जब प्राइस ने हाई जाने के बाद दूसरा स्विंग बनाया, हम उसका लो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके लो पे हम अपने लाइन्स को प्लॉट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करना। फिर मैं इसका साइकोलॉजी पार्ट भी बताऊंगा, बिहेवियर बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक मार्केट प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद इसने एक लो बनाया, तो हमने इस लो को अगेन आइडेंटिफाई कर लिया और यहाँ पर हमने लाइन्स को प्लॉट कर लिया है। अभी देखिए दोस्तों, अब इससे ऊपर का मार्केट यहाँ से रिवर्सल आया, ऊपर गया मार्केट,
ऊपर जाने के बाद मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ रिवर्सल दिया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे को, ठीक है, इस लेवल पे। अब इस लेवल की लाइंस को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलो ये आइडेंटिफाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अब ये देखते हैं हमने 2 लेवल आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो अब तीसरा जो लेवल हम आइडेंटिफाई करेंगे, अगर ये मार्केट में प्राइस ऊपर गया है तो ये कहाँ से रिवर्सल आया है, ठीक है। जो ये स्विंग तो बनाया इसने, हम दूसरा स्विंग के हमने लो को आइडेंटिफाई करके हमने वहाँ पर लाइन्स प्लॉट कर लिए हैं, तो अब वो हाई कहाँ से बना के आया है, उस हाई को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम ये हाई नहीं कर रहे अभी हम ये हाई कर रहे हैं, ठीक है, जो इन्होंने बाद में हमारा लाइन खींचने के बाद ऊपर बनी हुई थी। तो इसका जो हाई, इस स्विंग का हाई कहाँ से वापस आया, यहाँ से वापस आया, और साथ में एक बॉडी का भी हम क्लोजिंग पॉइंट या ओपनिंग पॉइंट ले लेंगे जो उसके साथ में बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए कि हमने क्या किया, पहला लेवल आइडेंटिफाई किया हाई, उसके बाद हमने लो आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हम स्विंग के हाई और लो को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहाँ पे लाइन्स को प्लॉट कर रहे हैं। ये लेवल्स लाइन प्लॉट हमने यहाँ पे कर दी। अब यहाँ पर हमने स्विंग हाई पे लेवल पे लाइन प्लॉट करी, तो देखिए आपको ना चार्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी नजर आएगी। अब देखिए यहाँ पर प्राइस आने के बाद यहाँ पर ये लेवल कैसे रेस्पेक्ट हो रहे हैं आगे आप देखिए। यहाँ पर हमने लाइन से खींची, लेकिन यहाँ पर प्राइस मार्केट में आया, ऊपर गया, वापस नीचे उसी लेवल से ऊपर चले गया, फिर उसी लेवल पे आया, फिर उसी लेवल के ऊपर गया, फिर नीचे उसी लेवल, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ रिजेक्शन आया, एंड अगेन मार्केट ने ये एक रेंज बन गई, ठीक है दोस्तों। अभी आपने क्या करना है कि अब आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर कुछ नीचे टेल बनी हुई है, कुछ बॉडी नीचे बनी हुई है, तो इनको आप फिलहाल कुछ देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। अभी आपने आवरली चार्ट में केवल जो यहाँ की मैक्सिमम सबसे नीचे की जो बॉडी थी वो बॉडी को मैच करना है, यानी यहाँ पर ये बॉडी है, इसको हमने मिला दिया। इस वाली जो कैंडल की जो बॉडी थी हमने ये कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने एक वो लाइन्स ड्रॉ कर लिए। अब नेक्स्ट रेंज, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये हमने लेवल आइडेंटिफाई कर लिया था, ये हाई, अभी उसके बाद ये हाई बनाने के बाद मार्केट ने कौन सा हाई बनाया, यहाँ पर एक हाई बनाया था, तो इसका भी हम बॉडी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और साथ में इसका ये जो टेल है यानी ये, ठीक है, ये एक लेवल आपका निकल के आ गया। अभी नेक्स्ट लेवल निकालते हैं हम, ये है एक स्विंग का हाई था, तो इसका बॉडी ले लेते हैं और साथ में आपका इसका वीक का हाई ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपके स्क्रीन के अंदर बहुत सारी लाइंस हो गई हैं आवरली चार्ट के अंदर, ठीक है। अभी आपको दिख जाएगा कि आपने एनालिसिस किया था लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट साइड के आप स्विंग को पकड़ते जाइए और लाइन ड्रॉ करते जाइए। जब आपने लाइन ड्रॉ कर ली हैं, सारे की सारी लाइंस को ड्रॉ करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर कोई एनालिसिस आपने नहीं करना है, कहाँ से क्या हो रहा है आपको नज़र आ रहा होगा। अभी आपने क्या करना है, अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर लेना है। अभी आप आवरली चार्ट में थे, अब आपको आ जाना है 15 मिनट के चार्ट में। मैं जो भी एनालिसिस बता रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आपने इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए मैं आपको ये लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पे भी आपको सेम 200 से 250 की रेंज तक के आपने अपने कैंडल को लगा लेना है। आप इसमें चले जाइए, यहाँ से पकड़िए इसको खींच लीजिए, देख लीजिए कहाँ पर आपके 299 बार हो रहे हैं। इतने लंबे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लीजिए ताकि आपको चार्ट क्लियर दिखे। एंड अगर आपको अब ये देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, दोबारा से हम अगर बार काउंट कर लें तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ये 199 हो रहे हैं। एक मिनट, इसको भी लेट करते हैं, थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यस। अब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ से आगे को, ठीक है। हमने आज तक का जो बार है, जो कल तक का क्लोजिंग बार है, ये हमारे पास 253 बार यहाँ पर अवेलेबल है। हमने अगर अगेन 200 के बार को हमने आइडेंटिफाई करना है, इनके अंदर हमने एनालिसिस करना है। अभी क्या एनालिसिस करना है इसके अंदर, अब हम 15 मिनट के चार्ट में हैं। हमने डेली के लिए, कल के डेट के लिए हमने ट्रेड ढूंढना है, यानी नेक्स्ट डे के लिए हमने ट्रेड ढूंढना है टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद। और हम प्योर प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, हम कोई इंडिकेटर का यूज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम केवल
लेवल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम कहाँ पर नेक्स्ट डे बाई कर सकते हैं, कहाँ पर सेल कर सकते हैं। हमने आवरली चार्ट के अंदर हमने कुछ लाइंस ड्रॉ कर लिए। अब हम आ गए हैं 15 मिनट चार्ट के अंदर। अब हमने सेम प्रोसेस 15 मिनट चार्ट के अंदर भी करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे भी कुछ लाइंस को ड्रॉ करेंगे 15 मिनट चार्ट के अंदर। अब यहाँ पर हम 15 मिनट के चार्ट के लिए जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमने वहाँ क्या देखा था, एक हाई मार्क करना था। हमने एक हाई यहाँ मार्क कर दिया जो भी हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसका हम कलर चेंज कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि जो हमारा ये कलर है ये हमारे जो लेवल्स हैं ये 15 मिनट चार्ट के लेवल्स हैं ब्लू कलर के, ठीक है। तो यहाँ पर टेल वीक हमारे पास कोई लंबी है नहीं तो हम केवल एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दूसरा हम सबसे नीचे का मार्क यानी लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लेते हैं। लोएस्ट पॉइंट है इसका यहाँ पे, ये एक हमारा ये मार्क हो गया, ठीक है दोस्तों। ये लेवल हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अभी आपको इस चार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब आपने क्या करना है, आप नीचे से या ऊपर से जहाँ से भी आपने करना है इसके लेवल जो हमने पहले वाले प्रोसेस में फॉलो किया था वही फॉलो करना है। जहाँ जहाँ पर आपको स्विंग के हाई नज़र आ रहे हैं आपने उनको आइडेंटिफाई कर लेना है और उसको मार्क कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये स्विंग का हाई है, ये स्विंग का हमने हाई मार्क कर लिया था, ये स्विंग का हाई यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं ऐसे। एंड इसका एक विक भी है आपको सामने नज़र आ रही है, देखो इस वाले उसमें यहाँ पर विक है। तो जब इन विक का जो भी कनेक्ट हो रहे हैं इसका टॉप, ठीक है, ये टॉप और इसकी बॉडी का हमने क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पर या ओपनिंग पॉइंट ले लिया है। यहाँ इसका ओपनिंग है तो यहाँ लगभग इसके आसपास इसका क्लोजिंग है। तो जो भी नज़दीक है हम उन लाइन को वहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने ओपन भी और क्लोज भी लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। ये भी हमने एक रेंज ले लिया। तो अब क्या करना है, हमने 3 लाइन में से एक लाइन को हटा देना है। हम बीच की लाइन को हटा देते हैं और इस लाइन को इसके साथ यहाँ ऐड कर लेते हैं। ये देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है कि देखिए प्राइस अब 15 मिनट चार्ट के अंदर आपको नज़र आने लगेगा कि प्राइस ने इन लेवल से के आसपास कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ चीज़ें हुई हैं। प्राइस ने वहाँ पर टाइम बिताया है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास जब भी प्राइस आता है अगर वहाँ पर टाइम बिता रहा है वो, तो इस टाइम पर आपने वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये लेवल आपने आइडेंटिफाई कर लिए। देखिए यहाँ पर एक लेवल था, यहाँ पर एक लेवल आ गया और ये यहाँ पर एक लेवल आ गया। अभी आपको और एक हाई दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं तो प्राइस ने देखो यहाँ पर रुका, प्राइस रुकने के बाद अगर इसका लो हम मार्क कर लें यहाँ पे, देखिए बहुत सिंपल है। आप अगर इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक बार एनालिसिस सही तरीके से कर लें, उसके बाद ट्रेड कैसे लेना है उसके अंदर वो हम आगे प्लान करेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास लेवल्स आइडेंटिफाई हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर अब आपको अभी भी कहीं लग रहा है कि कुछ लेवल्स छूट रहे हैं जहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं तो आप उन लेवल्स को भी स्विंग को मिला लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूँ ये जो स्विंग थे, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर तक रुका, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर ब्रेक किया तो नीचे की तरफ आया, सिंपल सा है। ये यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसका बॉडी का और उसका दोनों का पार्ट हम यहाँ पर मैच कर लेते, ड्रॉ कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। अब आपके सामने पिक्चर और बहुत सारी क्लियर हो गई है, बहुत सारी क्लियर पिक्चर आपके सामने आ गई है। अब आपके सामने क्लियर नज़र आ रहा होगा कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। ये देखिए अगर मैं इतने मिनट यानी ये कितने दिन का चार्ट है, ये हमारे पास 13 जून से ये चार्ट स्टार्ट है। 13 जून से 15 मिनट की चार्ट में हम कैंडल को देख रहे हैं। 13 जून से लेकर के 22 यानी 23 जून तक का ये हमारे पास पूरा एनालिसिस करने के लिए है। हम इतने दिनों का एनालिसिस करेंगे और उसके बेस पे पता करेंगे कि हम आगे इस कैसे ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट डे के लिए कहाँ पर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इतने दिनों के अंदर मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। ये मैंने एक एनालिसिस बता दिया। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इन लेवल के आसपास आपने प्राइस को देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या किया है, फ्यूचर में करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहा है, अभी प्राइस इन लेवल के आसपास प्राइस ने कुछ न कुछ रिएक्शन किया है, एक्शन लिया है, इसीलिए इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। ये लेवल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इन लेवल को हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइस ने यहाँ पर काफ़ी देर अपने आप का टाइम बिताया, उसके बाद दूसरे दिन मार्केट ने एक गैप अप हल्का ओपन दिया, लेकिन उसी पॉइंट से रिजेक्शन आया, ठीक है। जहाँ पर कल का हाई था लगभग वहाँ से ऊपर आया और प्राइस सीधे नीचे आया। उसके बाद देखो थोड़ा सा रिवर्सल किया ऊपर की साइड को एंड वापस देखिए फॉल, सीधे फॉल आया नीचे की तरफ को और प्राइस यहाँ पे आकर के
रुका। तो यहीं पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर से बायर्स आ गए। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी की बात कर रहा था, क्या था कि ये लेवल्स हर कोई आइडेंटिफाई कर रहा है। जो भी प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो कहीं पे भी मार्केट में बाय और सेल नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वो कहीं पे भी बीच में घुस जाए मार्केट के अंदर और एंट्री कर लें, ऐसा नहीं करते हैं। वो लेवल्स का वेट करते हैं। वो पहले देखते हैं कि उनको कहाँ पर प्राइस का वैल्यू सही मिल रहा है और उनके लेवल के आसपास वो प्राइस आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो वहीं पर बाइंग या सेलिंग प्लान करते हैं। और वो किस तरीके के होते हैं बायर और सेलर, अगर आपको ये सीखना है, इसको और इन डेप्थ में जाना है, तो हमारा ब्रेकआउट ट्रेडिंग कोर्स है। जब भी प्राइस एक रेंज से दूसरी रेंज में जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होने वाला है, या एक रेंज के अंदर आप कैसे सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं, वो हमारा कंप्लीट कोर्स है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर। तो वो आप कोर्स हम ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेलर्स आए थे, सेलर ने पूरे का पूरा प्राइस को यहाँ लेकर के आए, लेकिन जैसे ही इस लेवल पे आए तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए लाइन आपकी ऑलरेडी पहले से ड्रॉ की हुई लाइन है, हमने आवरली चार्ट में की थी। तो यहाँ पर कॉशियस होने की ज़रूरत है। अगर आपने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है, इन लेवल के आसपास आपने ऑब्जर्व करना है कि प्राइस का रिएक्शन क्या हो रहा है, प्राइस कैसे एक्शन कर रहा है। तो जैसे इस लेवल पर आया, देखिए यहाँ से एक रिवर्सल आया और दूसरे दिन गैप अप ओपन हुआ, प्राइस फिर यहाँ से बायर से एक्टिवेट हो गए, उन्हें एक थोड़े नीचे को रिवर्सल दिया। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके बाद रिवर्सल हल्का सा आएगा, तो इसमें आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है कि वो स्विंग कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। जब तक लास्ट स्विंग, यानी यहाँ इस कंडीशन में क्या था, अगर आपने यहाँ पर से बाइंग, अगर ओपनिंग के बाद बाइंग यहाँ पर की हुई है तो आपने रुकना है। ये नहीं कि आपने बाई किया, 4 घंटे प्राइस नीचे आया तो नीचे की तरफ चलेगा, नहीं। जब तक ये स्विंग, पिछला स्विंग ब्रेक नहीं किया यहाँ पर, तब तक हम उस ट्रेड के अंदर बने रहेंगे। तो देखिए प्राइस नीचे आया और सडनली मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेकर के एक बहुत बड़ी बाइंग, यहाँ पर बहुत बड़ा मूव दिया। ठीक है, अगेन उसी लेवल पे गए हम, जो लेवल यहाँ पे थे और जहाँ से शॉर्टिंग आई थी, इनका जो यहाँ पर जो सेलर्स अवेलेबल थे, उन्हीं सेलर्स ने बाद में वापस वहाँ से मार्केट को डोमिनेट करना शुरू किया और एक नीचे की तरफ गिरावट आई। ठीक है, अगेन फिर क्या हुआ, देखिए जो ये लेवल था उसी लेवल के नीचे के आसपास, उसी लेवल के आसपास से फिर बाइंग आई। यहाँ पर देखिए एक ब्रेक नीचे की तरफ ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ये 15 मिनट की कैंडल है। मैं आपको 5 मिनट में और दिखाऊंगा, 5 मिनट में कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, वहाँ पर एनालिसिस करने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आपने स्विंग को आइडेंटिफाई करना है और इस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई आपने करना है। अभी रेजिस्टेंस क्या होगा, प्राइस के ऊपर। अब हम आने वाले कल या परसों की बात करेंगे, जब भी मार्केट ओपन होगा या नेक्स्ट डे, आप इसको कभी भी एनालिसिस कर सकते हैं। आज करें, आज से 10 साल बात करें, 5 साल बात करें, ये लेवल्स ऐसे ही आपको मार्केट में मिलते रहेंगे और आपने एनालिसिस इसी तरीके से मार्केट को करना है अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो अगर आपके लेवल्स, जो लेवल आप अपने खुद से ड्रॉ कर रहे हैं, उन लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर प्राइस रुक रहा है, तो डेफिनेट मानिए कि आप एक अच्छे एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार आप अच्छा एनालिसिस कर लेंगे, धीरे धीरे आपको उस एनालिसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपका 1, 2, 4, 10, 20 दिन आप देख लेंगे मार्केट के अंदर कि आपके लेवल्स के आसपास कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, आप जब उसको समझेंगे तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और उसके बाद जब उन लेवल्स के आसपास आप कम क्वांटिटी से 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी के साथ जब आप ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका कन्विक्शन बढ़ेगा उस ट्रेड के अंदर और देन आप उसमें एक अच्छा ट्रेड वहाँ पर कर सकते हैं और तब आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो देखते हैं अभी हम क्या उम्मीद करें परसों के लिए, हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। हमने सारे लेवल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अभी क्या करना है, अब आप देखिए कि ये स्विंग था, ये स्विंग बनाया नीचे, उसका मार्केट ने ऊपर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम से निकल के 15 मिनट के स्विंग में देखेंगे तो ये जो पिछला स्विंग था वो नया नीचे की तरफ स्विंग बना है। ठीक है, जो लो यहाँ पे था, देखिए बहुत क्लोजली आपने मार्केट को देखना पड़ेगा। ठीक है, जो ये क्लोज हुआ है मार्केट यहाँ पर एक लो बनाया था, उसके बाद मार्केट ने एक हाई यहाँ पे बनाया है। ठीक है, यहाँ से वापस मार्केट के अंदर जब रिजेक्शन आया तो एक लो मार्केट ने कहाँ बनाया, यहाँ पे बनाया है, जो हमने आइडेंटिफाई किया, जहाँ पे हमने अभी लाइंस प्लॉट की हैं। अब इस लो को बनाने के बाद मार्केट में वापस बाइंग आई। बाइंग आने के बाद प्राइस ऊपर तक गया। प्राइस ऊपर तक जाने के बाद यहाँ पर उसने एक क्या किया, एक और हाई क्रिएट किया। ये देखिए यहाँ पर एक और हाई बनाया मार्केट में। सिंपल
ट्रेडिंग है, सिंपल आप जितना रखोगे ट्रेडिंग को आप उतना अच्छा काम कर पाओगे। आप 10 चीज़ें लगाओगे, 10 इंडिकेटर लगाओगे तो उससे ट्रेडिंग आपकी नहीं सुधरने वाली है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधरने वाली है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, आप कन्विक्शन के साथ उस ट्रेड को नहीं ले पाएंगे, तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। चाहे मैं स्ट्रेटजी बता दूं या आप किसी की भी स्ट्रेटजी को ले लीजिए। तो ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी ज़रूरी है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये एक यहाँ पर लो बनाया था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, बैंक निफ्टी है ऊपर गया, ऊपर की तरफ मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद फिर नीचे आया, एक नीचे का लो बनाया, उसके बाद फिर एक हाई बनाया। एंड अब क्या हो रहा है आप देखिए, तो ये हाई था, ये जो नया हाई बना ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो मीन्स ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पर मार्केट को अगर शॉर्ट किया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सेलर्स बैठे हुए थे और वो अपने लेवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मार्केट को यहाँ से अगेन उन्होंने इस लेवल को से नीचे की तरफ को मार्केट को यहीं से नीचे को ले आए। ठीक है दोस्तों, तो जब नीचे को लाए तो नीचे तक मार्केट आई, थोड़ा सा पुल बैक दिया है। अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि जो लो बनेगा, जो पिछला लो बना था, ये नया नीचे की तरफ लो बना था, तो नया लो यहाँ के आसपास, यानी मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने 1-2 दिन के अंदर यहाँ तक आना चाहिए, यानी एक नया लो क्रिएट करेगा, वो यहाँ बनाए या फिर इससे नीचे बनाए। वो कहाँ पर बनाएगा एग्जैक्ट वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, हम केवल यहाँ पर एक लेवल से प्राइस एक्शन के थ्रू देख सकते हैं हम कैसे यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो अगर हम इसीलिए हमने क्या किया है, हम कल मार्केट को शॉर्ट करके गए हुए हैं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी हमारा शॉर्ट है। जब जैसे ही उम्मीद कर रहे थे कि हम मार्केट में ये लेवल टूटेगा, लेकिन कल बैंक निफ्टी में उतना बहुत बड़ा नीचे की तरफ को फॉल नहीं आया, क्योंकि आना चाहिए था बट नहीं आया। तो हम वेट कर रहे हैं, हमने पोजीशन ली हुई है। तो अभी हम कब तक वेट करेंगे, क्या हम उस पोजीशन से निकलेंगे ही नहीं क्या, या फिर हम कब तक वेट करेंगे? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब तक प्राइस इस स्विंग के नीचे है, यानी ये स्विंग है, ये जो पूरा एरिया है आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो एरिया है जहाँ पर टाइम काफ़ी देर तक बैंक निफ्टी ने यहाँ पर बिताया है और उसके ऊपर नहीं जा पाया, अगर प्राइस इसके नीचे ही ट्रेड करता है, हो सकता है हमको परसों गैप डाउन मिल जाए, तो हम उसके नीचे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम उसके नीचे ही मार्केट को शॉर्ट ही करेंगे, हम मार्केट में बाइंग नहीं जाएंगे जब तक कि ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा। और हम कन्विक्शन का ट्रेड तब कर पाएंगे जब हमारा ये प्रीवियस सी वाला स्विंग ऊपर वाला ये स्विंग ब्रेक होगा, और तब हम मार्केट में ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो कल हमने क्या करना है, कल हमने मार्केट में सबसे पहले तो ये ढूंढना है कि कल हम मार्केट को इस लेवल से नीचे, जब तक मार्केट है तब तक हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। अब कहाँ पे शॉर्ट करेंगे, हम आ जाते हैं 5 मिनट के कैंडल के चार्ट के अंदर, नहीं आप 15 मिनट में ही रहते हैं, 1 मिनट 15 मिनट में रहने के बाद हमने एक अभी अपना खुद का इंडिकेटर बनाया है। आप यहाँ पर ट्रेडिंग रूम डालिएगा, तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग रूम सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी आएगी, इसको आप प्लॉट कर लीजिए। इसके अंदर हमने बहुत सिंपल रखा हुआ है। देखिए आपको कहाँ पर, अगर आपके लेवल के आसपास, इसके अंदर आपने कैसे ट्रेड करना है कि अगर आपके लेवल के आसपास जो भी लेवल आपने आइडेंटिफाई किए हैं, अगर उन लेवल के आसपास प्राइस आता है और उसके बाद 5 मिनट कैंडल के ऊपर अगर वहाँ पर बाइंग या सेलिंग का कोई भी सिग्नल आता है, तो वो ट्रेड आपने तुरंत ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक सेल सिग्नल आया है,